नमस्कार दोस्तों। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी तनख्वाह जो है सरकार के फंड से आ रही है, तो आपको एक रूल पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और ट्रेडिंग इन द सेंस वो ट्रेडिंग जिसमें प्राइस का स्पेकुलेशन यानी प्राइस का अनुमान लगाने की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। और इसका हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आप इंट्राडे में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते और ना ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है डिलीवरी ऑप्शन, या जिसमें आप अपना जो डीमेट अकाउंट में शेयर कैरी करते हैं, तो उसको जिसको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं कि हमने शेयर ले लिया और हमारे पास रख लिया। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन पक्का आना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका क्लियरली आंसर है यस। आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नॉर्मल सिटीजन का एक राइट होता है कि वो लॉन्ग टर्म में अपने लिए वेल्थ क्रिएट करे। गवर्नमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल हैं, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स 1964 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज नहीं कर सकता जहाँ पे पैसे का अनुमान लगाने का स्पेकुलेशन इन्वॉल्व होता है। लेकिन जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें रूल क्लियर है कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है या आपकी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि जो 6 महीने से कम की होती है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी 6 महीना या 1 साल प्लस की होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट से परचेज करते हैं, तो वो शेयर आप रखते हैं और 6 महीने से पहले अगर बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। और अगर आप उस शेयर को 1 साल या 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा अपने पास होल्ड रखते हैं और 10 साल 20 साल कितना भी रखें, तो वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। और वैसे भी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप एनपीएस में, पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो टेन्योर होता है वो लंबा होता है, यानी आप अपने पास होल्ड करते हैं उस जो इन्वेस्टमेंट है उसको। तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और ये सब तरीके। लेकिन अगर आप इनमें से भी कंपेरिजन करते हैं और हमारे रूल्स को अगर हम कोरिलेट करते हैं, तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट जो तरीका बचता है इन्वेस्टमेंट का सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो बचता है म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे बेस्ट है अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं तो। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देता है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड जैसे कि इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसमें म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के थ्रू यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू बहुत ही आसानी से इवन 500 रुपये से भी अपना मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है या फीडबैक रहता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।